हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश और स्वागत है आपका द पावर ऑफ ट्रेडिंग के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको बहुत ही कम दिनों में अच्छे खासे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जो स्टॉक है इसके फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ टेक्निकली ये स्टॉक किस पोजीशन पर ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में इन डिटेल में जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटली स्टॉक के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गेल इंडिया की। तो दोस्तों, बात यदि करें तो टुडे का हाई इस स्टॉक का आज का था 182 का, और 52 वीक का हाई की यदि बात करें दोस्तों तो 245 के आसपास इसने 52 वीक का हाई यहाँ आपको हमको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ 52 वीक का लो यदि देखें दोस्तों तो 150 के आसपास यहाँ पर स्टॉक हमको ट्रेडिंग करते हुए दिखा है, मतलब 52 वीक का लो हमको यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों, मार्केट कैप की यदि बात करें तो एक अच्छी खासी लार्ज कंपनी है दोस्तों। तो कंपनी ये है यहाँ पर 1 करोड़ 19 लाख 403 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि बात करें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है डेप्थ की, यदि बात करें दोस्तों तो ना के बराबर डेप्थ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग यदि देखें दोस्तों तो 51% की प्रोमोटर होल्डिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी एक 1 मिनट। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें, 1 मिनट में आपको ये क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। और देखो दोस्तों, यदि आप बात करें आरओई की यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी दोस्तों 16% की आरओई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ बात करें दोस्तों आरओसी की, तो देखो 18% के आसपास आरओसी भी हमको देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। 28% के आसपास प्रॉफिट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट और लॉस क्या है भी बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यदि बात करें, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआई और डीआई की होल्डिंग इस कंपनी में कितनी परसेंट की है दोस्तों। यदि बात करें प्रमोटर्स की तो हमने देखा कि 51% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने की है। डीआई की यदि बात करें दोस्तों तो 26% की होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। और यहाँ से ही हमको कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है ये पता चलती है। एफआईआई की बात करें तो 14% की होल्डिंग है दोस्तों। ये इसी से हमको कंपनी की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे चलकर आपके लिए एक अच्छे खासा रिटर्न दे सकती है, यहाँ से हमको समझ आ रहा है। तो सबसे चलो चलो इसी के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो देखो 1 मिनट ये क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों, नेट सेल्स की यदि बात करें तो जून में यदि हम देखते हैं तो 33 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पर नेट सेल कंपनी के देखने को मिली। और उसके ही कंपेरिजन में यदि बात करें जून 2025 की, तो 34 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमको नेट सेल देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पर यदि हम बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों 1 मिनट में आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। उसी के साथ साथ यदि बात करें दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यदि नेट प्रॉफिट की यदि बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते होगे, जब 21 में यदि हम देखें तो 400,000 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। और एज अ कंपेयर यदि आज हम देखें दोस्तों 25 में, तो कहीं ना कहीं 11,000 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ दिख रही है दोस्तों, एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है नेट कैश फ्लो। कंपनी के पास नेट कैश कितना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि देखें 21 में डेफिनेटली 663 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा था। उसके बाद तो कम होते हुए हमको यहाँ पर दिख रहा है 155 के आसपास। यहाँ पर तो कंपनी में 2023 की यदि बात करें दोस्तों तो माइनस में हमको यहाँ पर जाती हुई दिख रही थी, लेकिन वहां से फिर से कंपनी में हमको ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ से बड़ा, और यहाँ पर फिर से 300 के आसपास हमको नेट कैश फ्लो देखने को मिला दोस्तों। ओवरऑल यदि बात करें दोस्तों तो कंपनी एक अच्छे खासे फंडामेंटली हमको स्ट्रांग दिख रही है। डिविडेंड की यदि बात करें दोस्तों तो कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे कर रही है। अगस्त में आप देख रहे हो, 22 में भी 23, 24, 25 और 25 में तो हमको 2 बार डिविडेंड पे करते हुए यहाँ पर कंपनी दिखाई दे रही है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों यदि आप देखें तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रही है, यानी कि ट्रस्टेबल कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बात करते हैं टेक्निकली भी, टेक्निकली कंपनी किस पोजीशन पर अभी है वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो आपको पैरेलल चैनल दिख रहा है, इसमें इस चैनल के अंदर कितने अच्छे से मार्केट ने इसको सपोर्ट किया है। देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से अप साइड हमको देखने को मिला, फिर से यहाँ पर टच हुआ रेजिस्टेंस को, फिर से एक एक कंटिन्यूअसली अप और डाउन साइड की मोमेंटम हमको देखने को मिले दोस्तों। लेकिन रिसेंटली यदि यहाँ पर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद दोस्तों ये जो आपको कैंडल दिख रही है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी हमको देखने को मिली और आज देखो कंपनी कहीं ना कहीं 182 के आसपास हमको ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला, डेफिनेटली आपको आने वाले 6-7 दिनों में दोस्तों ये आपका फर्स्ट टारगेट आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी एंट्री यहाँ पर बन रही है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, यानी कि आपको समझ आएगा। बात करें दोस्तों एंट्री की, तो आपकी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है, एंट्री यानी कि 181 के आसपास, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों, वो आपका ये रहने वाला है, जो कि है आपका फर्स्ट टारगेट, 1 मिनट, जो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों, वो आपका रहने वाला है 195 का। देखो दोस्तों, जो ये तो एकदम, मैं तो आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 7-8 दिनों में ही आपको आपका फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली मिल सकता है। तो यदि आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 200 का। तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से थोड़ी सी एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैंने अपना बेस्ट एनालिसिस करके आपको मार्केट के स्टॉक के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली भी आपको बताया कि मार्केट किस तरह से मूव यहाँ पर कर सकता है, और अच्छी खासी ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो डेफिनेटली आप कल यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 195 का। तो चलो दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो आपको हजूर मल्टी प्रोजेक्ट दिख रहा है दोस्तों, बेस्ट स्टॉक के रूप में मैंने आपके लिए चुना है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक के रूप में ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटली इस स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में टेक्निकली स्टॉक कहाँ पर है उसके बारे में इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं आज मार्केट में इसका जो हाई था दोस्तों 41 रुपीज के आसपास हमको देखने को मिला। 52 बिप के हाई की यदि बात करें तो 63 रुपीज का स्टॉक का हाई दोस्तों, और लो की बात करें तो 32 के आसपास इस स्टॉक का लो हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो मिड कैप कंपनी है, 943 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। और बात करें डेप्ट की, तो डेप्ट तो यहाँ पर ना के बराबर दिख रहा है दोस्तों, 7 करोड़ का सिर्फ डेप्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, 18% सिर्फ प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तो चले इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 मिनट मैं आपको ये क्लीन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा आरओई, जो आपकी रिटर्न ऑफ इक्विटी होती है दोस्तों, वो 35% की है, यानी कि बेस्ट मानी जाती है दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए। एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर देने की कैपेसिटी रखती है। आरओसी की बात करें दोस्तों तो 43% की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यदि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20% का यहाँ पर हमको प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो चले दोस्तों, इसी के साथ साथ एफआईआई और डीआईएस की कितनी परसेंट की होल्डिंग है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चले सीधे चलते हैं हमारे एफआईआई और डीआईएस की पोजीशन इसी पर। तो देखो दोस्तों, कितना परफेक्टली पब्लिक ने यहाँ पर 58% की होल्डिंग बनाई हुई है। एफआईआई की यदि बात करें दोस्तों तो 21% की होल्डिंग एफआईआई की तरफ से हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की बात करें तो 18% की, और डीआई की बात करें की तो 1% के आसपास हमको यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि बेस्ट है दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफआईआई और डीआई ने जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है उसकी स्ट्रेंथ हमको अच्छी देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लिमिटेशन की बात करें तो
ना के बराबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करते हैं नेट सेल्स की, उससे हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेट सेल की, तो 24 की यदि बात करें दोस्तों, तो 34 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पर नेट सेल्स देखने को मिल रही थी। और अब की बात करें दोस्तों 25 में, तो 99 करोड़ के आसपास नेट सेल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ साथ प्रॉफिट लॉस के भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 21 में हमको सिर्फ 0.05 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो 54 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पे से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नेट कैश फ्लो। तो कहीं ना कहीं यदि नेट कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पर माइनस में हमको दिखाई दे रही थी 20 में। ठीक है, 2020 में यदि बात करें तो माइनस में दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी यदि बात करें दोस्तों, तो नेट कैश फ्लो में 60 करोड़ का हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। इस पे से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितने अच्छे से यहाँ पर वर्क करते हुए हमको दिखाई दे रहे दोस्तों। बात करें डिविडेंड की दोस्तों, तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी हमको देखने को मिल रहा है। 23 में, 24 में, 25 में हर साल कंटिन्यूसली डिविडेंड कंपनी दे रही दोस्तों, जो कि आपको भी पता है कि कंपनी वही कंपनी हमको डिविडेंड देती है जो प्रॉफिट में होती है दोस्तों। कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टर को देती है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम इसके टेक्निकल भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रायंगल पैटर्न के बीच में मार्केट काफी दिनों से घूमता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिला दोस्तों। कल यहाँ पर हमको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन आज फिर से वहां से हमको इस ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ से हमको फिर से एक रिकवर मार्केट करता हुआ दिखाई दिया। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, जो कि आपको सिर्फ 3 से 4 दिन में देखने को मिल सकता है, वो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 46 रुपए का दोस्तों। तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है दोस्तों। और आप यदि होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, तो डेफिनेटली यदि ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, इसको ब्रेकआउट देता है मार्केट, और ये जो रजिस्टेंस है दोस्तों 46 रुपीज का, ये तो आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और यदि इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है ये 57 का। तो जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। कम से कम 15 से 20 दिनों तक यदि आप इसको होल्ड करते हैं, तो आपको सेकंड टारगेट भी मिलते हुए डेफिनेटली देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इस कंपनी के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में एक अच्छी खासी न्यूज भी हमको देखने को मिल रही है। 1 मिनट, देखो दोस्तों, 1 मिनट, एक अच्छी खासी न्यूज भी हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। इस कंपनी को 900 करोड़ के आसपास, 1 मिनट, ओके, थोड़ा सा लोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से। हम्म, ठीक है, देखो दोस्तों, Azure Multi Project shares gain 70% on winning project worth रू 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों इस कंपनी को, इसकी वजह से भी इसका शेयर में हमको उछाल देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये जो दो भी शेयर मैंने आपको बताया दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके लिए काफी अच्छे से एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक्स आपको दिए दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से स्टॉक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।